चलिए आज हम फिर एस्थेटिक्स का 14.1 का इनसे पहले आप लोगों के समक्ष हम पहला सवाल का सॉल्व किए थे। आज हम दूसरा सवाल आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। इसमें सवाल है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो बंटन ये दिया हुआ है। अब है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उपयुक्त विधि। उपयुक्त विधि, तो ये जो है सवाल माध्य निकालने के लिए जो हमको कर रहा है, ये आप लोगों को 3 मेथड से या 3 विधि से बनाया जाता है। तो इसमें हम अभी आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ये विधि जो है वो आपको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि, इसी को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इस विधि से हम आप लोगों को जो है हल शुरू कर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष विधि, इस विधि के अंतर्गत 4 कॉलम बनाना पड़ता है। तो चलिए हम अभी आप लोगों को ये सॉल्व करते हैं। इसका जो है हम 4 मतलब ये स्तंभ को खींचेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम इनके लिए ये 4 जो है ये बनाए हैं। तो ये दैनिक मजदूरी रुपयों में है और श्रमिकों की संख्या, इसी को हम एफ बारंबारता करते हैं। तो इनके अंतर्गत जो है ये आपको जो है 500 से 520 तक जो है वो है 12, ये है 14, ये है 8, ये है 6 और ये है आपको 10। ये जो है अब जो है इनका कुल सिग्मा एफ ले लेते हैं, इनका कुल योग करेंगे तो ये 50 हो जाता है। अब जो है इसी कड़ी में इसको क्या करेंगे, हम ये दोनों का वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी ये दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो जोड़ते हैं तो ये 1020 हो जाएगा। 1020 का आधा करेंगे तो 5, 1020 तो ये हो जाएगा 510। फिर इनका जब करेंगे तो इसमें देखिए 20 का अंतर है, तो ये भी जो है 20 पर चलेगा तो ये 530 हो जाएगा। ये हो जाएगा 550 हो जाएगा, ये हो जाएगा 570 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 520 90। तो ये हो गया हमारा x निकल गया है। अब इस x को अब जो है f से गुना करेंगे तो इस तरह से हमें जो है ये दोनों को अब हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 510 गुना 12 तो ये हो जाएगा आपको 6120। फिर 5 गुना 530 गुना 14 तो ये हो जाएगा आपको 7420। फिर इनको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 0 8 पंचे 40 का 0 8 पंचे 40 4 44 4400 हो जाएगा। इसको करेंगे गुना तो ये हो जाएगा आपको 3420 हो जाएगा। इनको गुना करेंगे तो 5900 हो जाएगा। इस तरह यदि हम इनको जोड़ देते हैं सिग्मा एफ एक्स तो ये 27260 यानी
27,260 हो जाता है, 260 हो जाता है। तो अब चलिए, अब हम इसका माध्य निकालेंगे। चूँकि यह डायरेक्ट मेथड है तो इनका सूत्र होता है जो पिछली वीडियो में हम बताए हुए हैं, पिछली क्लास में बताए हैं आप लोगों को, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा आपको 27,260/5, तो 0 से 0 कटेगा, इक्वल टू हो गया 27/26/5। चलिए अब इससे 5 से इसमें भाग कर दीजिए। तो ये 5 5 से लगाएंगे तो 25 25, 5 हासिल 2 पर 2, तो 22 हुआ, और 22 को 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, 2 पर 6 25, 25.5 ये हो गया आपका आंसर। चलिए फिर अगली सवाल हम बताने के लिए आप लोगों को जा रहे हैं।